तुर्की की कंपनी सेलेबी के खिलाफ भारत में जांच के आदेश जारी हो चुके हैं। भारत के कई एयरपोर्ट पर काम करती है सेलेबी। एयरपोर्ट पर ग्राउंड ऑपरेशन का काम देखती है CELIBI कंपनी। ये तुर्की की कंपनी है और इसी के खिलाफ भारत में जांच के आदेश दिए गए हैं। भारत के कई एयरपोर्ट पर काम करती है सेलेबी, एयरपोर्ट पर ग्राउंड ऑपरेशन का काम देखती है। तो इसी के चलते अब एक बड़ी कार्रवाई होगी। तुर्की की कंपनी है। इस बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू के कारोबारियों ने तुर्की का बहिष्कार किया है। तुर्की के मार्बल का कारोबारियों ने बहिष्कार किया है। देखिए, कहीं पर आम जन में जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है तो कहीं व्यापारियों में आक्रोश दिख रहा है। कोई सेब की डील को रद्द कर रहा है। तो जम्मू के कारोबारियों ने तुर्की का जो मार्बल आता था उस कारोबार को लेकर भी एक बड़ा कदम उठाया है। बहिष्कार, बॉयकॉट को लेकर लगातार ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है। अगर पर्यटन की बात करें तो 60% बुकिंग कैंसिल हुई है, रद्द हुई है, क्योंकि यही वो तुर्की है जिसने पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत के खिलाफ कदम उठाने में पाकिस्तान की मदद की। बिल्कुल। और सागर इस वक्त जम्मू से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सागर, जिस तरीके की जानकारियां मिल रही है, पूरे देश में मांग उठ रही है बाइकआउट करने की और जम्मू से भी ऐसी ही खबर है। व्यापारी क्या कुछ कह रहे हैं, लोग अगर हैं आपके साथ तो बातचीत करिए। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो सृष्टि, जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। जम्मू इस वक्त देखिए LOC बॉर्डर के बहुत करीब हम हैं और यहाँ पर देखिए बहुत सारी वैरायटी के मार्बल्स तो हैं, लेकिन इस समय राजेंद्र गुप्ता जो कि मार्बल कमेटी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम जानेंगे। और पहले ये भी देखते हैं कि आखिर तुर्की का मार्बल कौन सा है जो हिंदुस्तान और यहाँ पर घाटी में पहुँचता था। अब लोग नहीं चाहते कि मार्बल यहाँ पर वो खरीदा जाए, खुद यहाँ पर बताएंगे जो देखिए इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने आज ऐलान कर दिया पूरे बाजार में। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। थैंक यू। कौन कौन से तुर्की के मार्बल हैं जिसका आप लोग अब विरोध? कुछ वैरायटी लगी हुई है तुर्की की। ये देखो आप, एक के ये वाली, ये सारे तुर्की का माल आता है। लेकिन आज कल से हमने इसको वाइगार्ड कर दिया होगा, क्योंकि हमारी सेंटर सरकार ने जो डिसीजन लिया हम उनके साथ चल रहे हैं। और तुर्की ने ये बड़ी घिनौनी हरकत की हुई है और अपनी तरफ से हमने एसोसिएशन की तरफ से सब डीलरों को मना कर दिया होगा। जो भी हमारी उनके साथ डील चलती थी तुर्की के व्यापार में, उसको हमने बिल्कुल ही वाइगार्ड कर दिया। तो बाकी इसमें जो कोई बिजनेस में डाउनफॉल आने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे अपने जम्मू का या इंडिया का मार्बल जो बहुत ही बढ़िया है। सिर्फ एक ये थोड़ा इम्पोर्टेड की वजह से हम अपनी एक वैरायटी को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए हम मंगवाते हैं। अदरवाइज हमें कोई इसमें बिजनेस में कोई डाउनफॉल नहीं आएगा। देखिए सृष्टि, ये बता रहे हैं कि देखिए सभी हिंदुस्तान के मार्बल हैं, सैकड़ों देखिए तरह के यहाँ पर मार्बल हैं। अगर तुर्की का मार्बल अगर बैन होता है, अगर हम लोग बाइकआउट करेंगे उसका, तो कोई फर्क इनकी मार्केटिंग पर पड़ने वाला नहीं है। कोई आपके मार्केट पर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा जब आप लोग बाइकआउट करें? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा अपना इंडिया का मार्बल बहुत बढ़िया है। ये तो सिर्फ मैंने आपको पहले बोला कि सिर्फ एक वैरायटी की वजह से और एक इम्पोर्टेड का नाम चलने से थोड़ा कस्टमर अट्रैक्टिव होता है, इसलिए हमें मंगवाना पड़ता था। ज़्यादा हम इसके पहले भी हम इसकी इतनी ज़्यादा बिजनेस पे नहीं ध्यान देते थे। हमारा इंडियन का पत्थर जो मार्बल है बहुत ही बढ़िया है। कुछ देर आप पहले कह रहे थे कि 25 से 30 लोग आपकी मार्केटिंग टीम से भी तुर्की जाते थे व्यापार के लिए, समझौता करने के लिए, वो लोग भी अब नहीं जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हमने अब कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमारी एक कमेटी की तरफ से जाते थे या परचेजिंग के लिए तब, लेकिन वो भी हमने अभी कैंसिल कर दिया। कोई ऐसे हमारा कोई सुझाव नहीं है कि हम अब दोबारा जाएंगे। तो मार्केटिंग में जितने लोग हैं, जो लोग मार्केट कमेटी के आप अध्यक्ष हैं, तो सभी लोगों ने बाइकआउट अब कर दिया तुर्की का। ठीक है सागर, आप बात कर रहे हैं जम्मू के व्यापारी से। एक और बड़ी खबर, तुर्की की फिल्मों और सीरियल पर बैन की मांग। FWIC ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री को चिट्ठी लिखी है और बैन की मांग की है कि जितनी भी तुर्की की जो फिल्में हैं, जो सीरियल्स हैं, उन सब पर बैन होना चाहिए। भारत में कोई तुर्की की फिल्म नहीं देखेगा, कोई सीरियल्स नहीं देखेगा, इसका हम बहिष्कार जमकर करेंगे। देखिए, अगर हम व्यापारियों की बात करें, आम लोगों की बात करें, या फिर अब FWIC ने INB मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर यह बताया है कि कैसे तुर्की की फिल्मों और सीरियल्स पर बैन लगना जरूरी है। और इसी बीच में बता दूं, पाकिस्तान की बात चल रही है तो अब बात करते हैं उसकी यारों की, जिसमें तुर्की सबसे आगे रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष में तुर्की ने न केवल पाकिस्तान का समर्थन किया, बल्कि भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान को ड्रोन भी भेजे। तुर्की ने जिस तरह से इस पूरे संघर्ष में पाकिस्तान की मदद की है, उसके बाद भारत में बॉयकॉट तुर्की का ट्रेंड शुरू हो चुका है। की रिपोर्ट देखिए।
4 दिन के युद्ध में हिंदुस्तानियों को 2 बड़े सबक मिले हैं। पहला, हिंदुस्तान के लिए तुर्की हमेशा एहसान फरामोश रहेगा, और दूसरा, भारत को अब दोस्त और व्यापारिक साझेदारों में फर्क करना पड़ेगा। भारत को अब यह पता चल चुका है कि पाकिस्तान के पक्के दोस्त कौन कौन हैं, जिसमें सबसे बड़े नाम हैं चीन, तुर्की और अजरबैजान का। ये पाकिस्तान के ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का पक्ष लिया, और इन तीनों देशों ने अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर दिया। लेकिन इन तीनों देशों में भी भारत को सबसे ज्यादा हैरान तुर्की ने किया। साल 2023 में जब तुर्की में भूकंप से भयंकर तबाही मची थी, तब भारत सबसे पहले तुर्की को मदद पहुंचाने वाले देशों में शामिल था। भारत ने तब इंसानियत दिखाई थी और तुर्की को दवाइयां और मेडिकल उपकरण भेजे थे। लेकिन 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद से लेकर अब तक एक बार भी तुर्की ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान आतंकियों पर लगाम कसे। और तो और, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, तब तुर्की खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में बोलने लगा। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने तो भारत को आंख दिखाते हुए यहां तक कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया हमला उकसावे वाला कदम है। इसी से समझा जा सकता है कि तुर्की का रुख कभी नहीं बदलेगा और वो धर्म के नाम पर पाकिस्तान के साथ ही रहेगा। लेकिन अब तुर्की का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के मददगार तुर्की का देश भर में विरोध शुरू हो चुका है। देशवासियों ने तय किया है कि वो सेना के साथ खड़े रहेंगे और तुर्की जैसे एहसान फरामोश देश में जाकर अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। कई भारतीय ट्रैवल एजेंसियों ने भी अब तुर्की और अजरबैजान के लिए ट्रैवल बुकिंग बंद कर दी है। इसके अलावा भारत में मौजूद गोवा विलास जैसे होटल ने तुर्की के नागरिकों के लिए अपनी बुकिंग बंद कर दी है। तुर्की को पर्यटन के जरिए चोट देने की तैयारी है, तो वहीं अब तुर्की से आने वाले सेब पर प्रतिबंध लगाने की बात उठने लगी है। बॉयकॉट टर्किश आइटम। इस वक्त हम मौजूद है साहिबाबाद मंडी में, और ये फल की मंडी है जहां पर भारी मात्रा में अब से पहले इंपोर्ट हुआ सेब आया करता था। इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा मेरे आसपास भी सेब है, लेकिन अब पूरी तरीके से पूर्णतः इस मंडी में जो है सेब का बॉयकॉट चल रखा है। वो भी टर्किश मेड जो सेब है उसका बॉयकॉट लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो यहाँ पर व्यापारी है, जो मंडी में विक्रेता है, वो यहाँ पर जो टर्किश मेड सेब है उसका पूरी तरीके से बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पाकिस्तान सपोर्ट किया उसका सेब नहीं बेचेंगे हम, अपनी इंडिया का माल अपनी इंडिया बेचेंगे। आप कहाँ का बेच रहे हैं? कश्मीर अपना कश्मीर का है। अच्छा, और जो लोग टर्की का बेच रहे हैं उसके लिए हम नहीं बेच रहे, हमें पता कौन बेच रहा है। अब बेच रहा होगा तो उसको नहीं बेचना चाहिए। नहीं बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए। अपने इंडिया का बेचो ना।